31 ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर से। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही मेरी? जी माता जी, क्लियर। तो इस श्लोका में भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे आदेशों के अनुसार कर्तव्य करते रहते हैं, चाहे वह मनुष्य किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय का हो, जो यह जानता है कि यह भौतिक शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ और कर्म आदि ये सब जिसे आज हम अपना समझ रहे हैं वो वास्तव में हमारा अपना नहीं है। तो जो मनुष्य इस ज्ञान को समझता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। और जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित होता है वह मनुष्य कर्म करते समय कभी भी शुभ या अशुभ फल की आशा नहीं रखता। उसके मन तथा बुद्धि पूर्ण रूप से उसके नियंत्रण में होता है और वह जानता है कि वह परमेश्वर का ही अंश है और परमेश्वर के अंश के रूप में यदि वह कोई कर्म करता है तो उसके द्वारा कोई भी कर्म उसका ना होकर के उसके माध्यम से ईश्वर के द्वारा ही संपन्न हुआ होता है। और कृष्ण भावना भावित जो मनुष्य है वह क्या करता है, अपने समस्त कर्म को कर्म फलों से मुक्त रहता है, अतः वह भौतिक पापों और कलमशों से ग्रस्त नहीं होता। भगवान तो यह भी कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो केवल अपने शरीर के निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करता, वह अपने आप होने वाले लाभों से ही संतुष्ट रहता है। वह न तो किसी से मांगता है न तो कोई उधार लेता है और वह सच्चाई से पूरे मन से केवल और केवल कर्म करता है और अपने मेहनत से जो प्राप्त होता है उसी में वह संतुष्ट रहता है। मतलब जो कृष्ण भावना भावित मनुष्य है वह संतुष्ट होता है। वह ऐसा मनुष्य क्या करता है, उसे न तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये सारी जो चीजें हैं उससे वो पूर्णतः मुक्त होता है और वह केवल और केवल क्या करता है, ईश्वर के आदेश का पालन करता है और भगवान पर वो पूर्ण विश्वास रख करके, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रख करके उनके उपदेश का पालन करता है। क्योंकि जो वेदों में लिखा है वह किसके माध्यम से, कृष्ण के माध्यम से ही दिया गया आदेश है और उसी के आदेश, उपदेश और ज्ञान को पढ़ करके हम उसका पालन करते हैं। और भगवान का यह जो उपदेश है वह बिना किसी अपवाद के शाश्वत सत्य है। मतलब चाहे वह समय कितना भी बदल जाए, कितना भी परिवर्तित हो जाए और चाहे शास्त्र कितना भी पुराना हो जाए, लेकिन उनमें जो लिखी गई बातें हैं जिसे भगवान ने स्वयं अपने मुंह से कहा है, स्वयं उन्होंने बोला है, वह हर युग में शाश्वत है, वह सत्य है, वह कभी नहीं बदलता है। इसलिए इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण रूप से भगवान पर श्रद्धा और विश्वास रख करके भगवान द्वारा कहे गए इन बातों का पालन करना चाहिए और उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। जो भी कार्य करें वो भगवान पर विश्वास रखते हुए भगवान की इच्छा समझ करके करना चाहिए और कर्म फल को भगवान को ही समर्पित करते हुए करना चाहिए। और जो मनुष्य ऐसे कर्म नहीं करता है वह क्या हो जाता है, सकाम कर्म करता है और वह कर्म बंधन में बंध जाता है। किंतु जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए पूर्ण संतुष्टि के साथ पूर्ण भावना भावित होकर के निष्काम कर्म करता है, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। जैसे कि भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की थी। प्रहलाद का हम उदाहरण देखते हैं कि उनके पिता ने भगवान की भक्ति को छोड़ने के लिए क्या क्या दंड नहीं दिया कि इसको छोड़ो, है ना। बहुत सारे उन्हें प्यार से समझाया, दंड दे करके समझाया, पहाड़ से फिकवाया, हाथी से कुचलवा दिया, अग्नि से जलाया, लेकिन भगवान प्रहलाद कभी भी विचलित नहीं हुए। वो केवल और केवल पूर्ण भावना भावित होकर के अपना कर्म करते रहे। तो ऐसे भक्त का साथ भगवान कभी भी नहीं छोड़ते, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, तभी तो उनको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ही तो भगवान स्वयं नरसिंह का अवतार लेकर के प्रहलाद की रक्षा के लिए प्रकट हो गए थे। और जो मनुष्य इस प्रकार से पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान द्वारा बताए गए कर्मों को करते हैं वही मनुष्य कृष्ण भावना भावित को प्राप्त करता है। साधारण मनुष्य जो भौतिक बंधनों से बंधा हुआ है वो अक्सर जीवन में आने वाली छोटी छोटी चुनौतियों से परेशान हो जाते हैं और अपना धैर्य खो देते हैं या फिर
एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ऐसे मनुष्य को यह बात अच्छे से समझना चाहिए कि इस संसार में जो घटना हो चुकी है ना, और जो हो रहा है और आगे भी जो होने वाला है, वह केवल और केवल भगवान की मर्जी से ही होता है। उनकी मर्जी के बिना तो इस संसार में एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमें उस ईश्वर पर आस्था रखनी चाहिए और जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां आए, जैसी भी परेशानियां आए, चाहे सुख हो या दुख आए, हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी परिस्थिति हो, हमें भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए अपना कर्म करते जाना चाहिए। और जो मनुष्य इस प्रकार भगवान पर श्रद्धा और विश्वास रखते हुए अपना कर्म करता है, वही क्या करता है, कृष्ण भावना भावित को प्राप्त करता है। और तब भगवान वैसे ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं जैसे कि अर्जुन की रक्षा और धर्म की स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान सारथी बन करके पूरे युद्ध में अर्जुन का साथ दिए थे, जिसके कारण अर्जुन ने द्रोण, भीष्म, जयद्रथ जैसे और कर्ण जैसे महारथियों को युद्ध में परास्त किया था, उनका वध किया था। और यह तभी संभव हुआ था जब अर्जुन ने भगवान के आदेश का पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति के साथ उनका पालन किया था, पूरे विश्वास के साथ उन्होंने उनके आदेश को माना था। और जो मनुष्य इस प्रकार से कर्म करता है, वह भगवान के कृष्ण भावना भावित होकर के और हो जाता है। और जो इस प्रकार से अहंकार रहित भगवान के कर्म को भगवान के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करता है, वो क्या करता है, सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाती है। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत सुंदर संगीता माता जी। यदि जो इस श्लोक को और माता जी जो बोल रही, यदि उसको कोई समझ लिया और अपने जीवन में उतार लिया तो बहुत बहुत आसान हो जाएगा, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। धैर्य बना के रखना। जब हम किसी भगवान के ऊपर पूरी आस्था और विश्वास रखते हैं तो फिर हम विचलित नहीं होते। हम विचलित या डिप्रेशन में कब जाते हैं, जब कर्ता भाव होता है, चीजें हमारे हिसाब से नहीं होंगी तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि चीजें हमारे हिसाब से नहीं होगी, भगवान के हिसाब से होगी। तो जब हम इस बात पे विश्वास रखेंगे तो हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। जो आया है वो जाएगा। इस भाव को अपने जीवन में उतारना बहुत 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 जरूरी। और यही रीजन है कि बॉलीवुड में अरबों खरबों रुपए कमाने के बाद भी देखिए वो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। वो बिना नींद की गोली के सो नहीं पाते। इतना पैसा, इतना नेम फेम होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि उनमें कर्ता भाव रहता है। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको नाम जो मिला है वो भगवान की कृपा के कारण मिला है। और थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है और वो तुरंत परेशान हो जाते हैं और फिर वो सुसाइड कर लेते हैं या और तमाम प्रकार के जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं उसमें वो भाग लेते हैं। तो इसलिए हम सब, बहुत सुंदर माता जी ने बताया कि अपना धैर्य नहीं खोना है। क्यों नहीं खोना है? क्योंकि हमको इस बात का पूरा विश्वास रखना है कि भगवान जो है वो हमारे लिए अच्छा करेंगे। इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए। और जब ये करते हैं, और वेद का पालन करना दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग बोलते हैं ना, नहीं समय बदल गया तो शास्त्र बदलना चाहिए। नहीं, माता जी ने बहुत क्लियर अभी बोला कि शास्त्र बदलता नहीं। हम चूंकि अपने नियम बदलते रहते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि शास्त्र बदले। लेकिन हम आज कुछ सोचते हैं, कल सुबह दूसरा। हम लोग बोलते हैं ना, मैं तो ऐसा सोच रहा था। अरे हमारे सोच की क्या कीमत है? आप तो पानी गिर गया तो आप दूसरा सोचने लगे। आपको जाना हो कोई शादी में और पानी गिर जाए तो ही आप गाली देने लग जाओ। क्या है, अभी पानी गिरना था क्या? और आपका घर बन रहा है और पानी गिर के गर्मी लग रही है और पानी डालना है और गिर जाए तो आप खुश हो जाओ। तो हमारी सोच तो 10 मिनट में बदल जाती है। तो हमारी समझ की तो कोई कीमत ही नहीं। हम तो सवेरे कुछ सोचते, दोपहर को कुछ सोचते, शाम को कुछ सोचते। हम सोचते नहीं, हम तो फायदा खोजते। हम सोचते वोचते कुछ नहीं, हम फायदा खोजते। हर चीज में फायदा खोजते। मतलब कोई काम के लिए बुलाया, बहुत मेहनत करना, बुखार आ गया तो बोले अच्छा हो गया मेरे बुखार आ गया, वहां जाके मेहनत नहीं करना। हम लोग ऐसे जीव। मैं बिल्कुल यथार्थ बात बता रहा हूं। तो यहाँ पे शास्त्र परिवर्तन, हम चूंकि शास्त्र के नियम का पालन नहीं करते रहते और हम नए नए चीजों को खोजते रहते, इसलिए हमको शास्त्र पुराना लगने लगता है। लेकिन शास्त्र के नियम का पालन यदि करते रहे तो ये सारे कष्ट आएंगे ही नहीं। हमने तो वसुदेव कुटुंबकम की बात की, वृक्षों की पूजा करने की बात की, वायरस तो आता ही नहीं। हमने काटा है सारा पेड़, हमने पहाड़ों को समतल करना चालू किया, हमने वहां घर बनाना चालू किया।
ये नरक तो हम बना रहे हैं इस धरती। हम वो सब कुकर्म कर रहे हैं, हम गौ हत्या कर रहे हैं, हम वो सारा कुकर्म कर रहे हैं जिसका फल हमको भुगतना पड़ रहा है। हम मतलब हम में से कोई कर रहा है, भुगतना तो सब हमको नहीं भुगतना पड़ रहा है। आप सोचिए, जानवरों को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ रहा है। आपने एक डेवलपमेंट किया, प्लास्टिक का इजाद कर लिया और सीना खोल के चौड़ा करके बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, और सारे के सारे जानवरों को हमने मार डाला। तो बताइए आपने क्या किया? नरक बनाया कि स्वर्ग बनाया? इस धरती को हम लोग नरक बना रहे हैं, और हम चंद्रमा में रहने का सोच रहे हैं, मंगल में घर खोज रहे हैं, और जहां रह रहे हैं उसको आग लगा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग को शास्त्र सम्मत कार्य करना चाहिए। डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें नुकसान ना हो, और जिस चीज को हम पहले का डेवलपमेंट था, जो मंत्र पढ़ के ही बाण छोड़ के वो अस्त्र चला देते थे, अभी तो इतना कार्बन होता है। देखिए एसी बनवाए, फ्रिज बनवाए, अब सब क्या बोल रहे हैं? पोल्यूशन है, पोल्यूशन है। क्या मतलब वो? फिर पहले ऐसा डेवलपमेंट नहीं होता था। पहले ऐसा डेवलपमेंट होता था जिसमें कोई प्रकृति का नुकसान नहीं होता था, किसी का कोई नुकसान नहीं हो, ऐसा डेवलपमेंट। तो हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे। बहुत सुंदर ये श्लोक है। हरे कृष्णा, हरि बोल। कोई और कुछ बोलना चाहेगा इस श्लोक पे? नेक्स्ट श्लोक ले लें क्या? राकेश, विकास प्रभु जी, अमित प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। सुप्रजा माता जी, कैन यू टेक द नेक्स्ट श्लोक प्लीज?